अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर एस्को पश्तो के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम पश्तो ज़ुबान के कुछ मशहूर कहावतें सीखेंगे। तो कहावत जो है इसको पश्तो ज़ुबान में मतल कहते हैं। एक कहावत मतल और ज़्यादा कहावतें जब होती हैं तो मतलुना। तो इन कहावतों में कुछ सीरियस टाइप की भी हैं, कुछ फ़नी टाइप की भी हैं। हम तमाम सीखेंगे कि इसका क्या मतलब बनता है, लफ़ज़ ब लफ़ज़ भी सीखेंगे और इसके साथ जब इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या बनती है वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहली जो कहावत है यहाँ पर कि कगर हर सुमरा लुएशी नो पसर ये लारवी। कगर अगर पहाड़, हर सुमरा जितना भी, लोएशी बड़ा हो जाए या ऊंचा हो जाए, दोनों को जो है ना मतलब कवर कर रहा है। लोएशी बड़ा हो जाए, नो पसारिए तो उसके सर पर, लारवी रास्ता होता है। अगर पहाड़ जितना भी बड़ा हो जाए तो उसके सर पर रास्ता होता ही है। तो ये कहावत जो है कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो अपने आप को मतलब बहुत बड़ा तस्वर करता है कि बस मैं ही हूँ, तो हम ये कहावत वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि यार मतलब ये बंदा अगर अपने आप को जो भी तस्वर करे, लेकिन लाजिम बात है इसके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसके मुतबादिल भी एक पश्तो में एक और कहावत है कि सर द पासा सरवी। सर द पासा सरवी, ये भी इसका मुतबादिल जो है ये कहावत है कि सर के ऊपर सर होता है। मतलब एक बंदा बैठा हुआ है, वो अपने आप को बड़ा तसव्वुर कर रहा है, लेकिन लाजमी बात है उसके ऊपर भी कोई ना कोई बैठा हुआ है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये वहाँ पर इस्तेमाल करना है आपने। इसके बाद जो दूसरी कहावत है कि चिसा करे हागबा रेबे। चिसा करे यानी कि जो बोओगे, कोई चीज़ जब बोई जाती है ना, काश्त की जाती है, उसको करल कहते हैं। चिसा करे जो बोओगे, हागबा रेबे वो काटोगे। उर्दू ज़ुबान में जो इसके लिए कहावत इस्तेमाल करते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो पश्तो ज़ुबान में चिसक करे हगा बरेबे। इसके बाद तीसरी कहावत है कि ख मकवा बदनिश्ता। ख मकवा यानी ख अच्छे को कहते हैं, अच्छाई को कहते हैं, मकवा मत करो, बदनिश्ता यानी फिर बुराई नहीं है। यानी कि हाँ, आजकल किस क्या ज़माना चल रहा है कि जब किसी के साथ बंदा अच्छा करता है तो वो मतलब वही चीज़ गले पड़ जाती है ना, तो ये वहाँ पर फिर इस्तेमाल करते हैं कि खमक व बदनिश्ता, यानी मैंने आपके साथ अच्छा किया, आपने मुझे उसको क्या सिला दिया, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि खमक व बदनिश्ता। इसके बाद जो अगली कहावत है कि चिदशपेतोशी नो दविश्तोशी। ये वैसे कहावत बनी हुई है या थोड़े से फ़नी फ़नी है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। चिदशपेतोशी नो दविश्तोशी, तो यहाँ पर श्पेता हम 60 को कहते हैं, 60। ठीक है, ची के दशपेतोशी यानी 60 का हो जाए या 60 का हो जाता है, ये बंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब जब एक बंदा 60 का हो जाता है ना, नोदविश्तुशी, तो मतलब मारने के काबिल हो जाता है। ठीक है, मतलब फिर आगे वो लोगों को तंग ही करता है, उसको किसी समझ नहीं आती। ये वैसे फ़नी है, ठीक है, ये सीरियस नहीं, हमें तो बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए ना, लेकिन कहावतों में वैसे इस्तेमाल मतलब यहाँ पर आया हुआ है। चिदशपेतोशी नोदविश्तोशी, कि जो बंदा 60 का हो जाता है बस उसको फिर आगे से हटाओ, वो फिर बंदे पे बोझ बन जाता है। ठीक है, वैसे ही कहावत में यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगली कहावत है कि खबर डेरे सारी यो। खबरे बातें, डेरे मतलब ज़्यादा, सर ये यो कि मतलब और उसका जो सर है वो एक, यानी कि बंदा बातें करता है लेकिन उसका मकसद एक ही होता है। आगे मतलब बहुत सारी बातें उसके पीछे होती हैं ना, लेकिन उसका इख्तिताम, उसका एंड क्या होता है? एक ही होता है। एक टॉपिक पर मतलब जब हम बात करते हैं ना तो उसका एंड क्या होता है? लाजिम मतलब कि होता है। मिसाल के तौर पर मैं और आप जो हैं किसी की सुलह कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं ये है वो है, इसने लड़ाई की इस तरह, लेकिन हम उसका सुलह कर रहे हैं तो हमारी बात एंड क्या होगी? उस सुलह पे ही होगी। तो ये वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि खबर डेर सारे यो, कि बस बातें बहुत लेकिन इसके अख्ताम एंड एक ही है, बस सुलह कर लो। इसके बाद अगली कहावत है कि प्याज देवी खुपन्याज देवी। प्याज देवी, प्याज आपको पता है प्याज को ही कहते हैं, देवी के मतलब प्याज ही हो, खुपन्याज देवी। यहाँ पर न्याज से मुराद क्या है? खलूस है, मोहब्बत है। ठीक है, कि मतलब प्याज ही हो, कि प्याज ही हो खुपन्याज देवी, लेकिन वो खलूस से हो। तो यहाँ से ज़रूरी नहीं कि आप प्याज ही लें, मतलब कि खाना हम इस यहाँ से ले लेते हैं कि बेशक खाना जो है गरीब गरीब खाना ही हो, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि आप उसमें एहतमाम करें और ये पुलाव वगैरह दम पुख्ते वगैरह बनाएं। बेशक नॉर्मल खाना हो लेकिन उसमें खलूस हो,
आप मेरे लिए दम पुख्ते बनाए, भेड़ें वगैरह मतलब चिकन रोस्ट वगैरह बनाए, लेकिन जब उसमें खुलूस नहीं होगी, प्यार मोहब्बत नहीं होगा, तो उस खाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कहावत जो है यहाँ पर इस्तेमाल होती है कि प्याज देवी खुपनियाज देवी। इसके बाद 8वीं कहावत है कि चे सर सलामत वी नोटोपे डेरे। चे सर सलामत वी, चे के सर सलामत वी, जब सर जो है ना सलामत हो तो टोपे डेरे, तो टोपियाँ बहुत। लफ्सी मतलब इसका ये बनता है। लेकिन अगर हम इसकी जो ट्रांसलेशन, हकीकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएं कि मतलब जब बंदा सलामत हो ना, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, वो किसी हादसे में मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, वो चली गई, ठीक है, तो हम पश्तो ज़ुबान में ये कहावत तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर सलामत भी टोपे डेर, यानी कि जब बंदा खुद जिंदा है तो गाड़ियाँ और आ जाएंगी, गाड़ी की टेंशन ना लो। तो ये उस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या किसी की मतलब किसी के पैसे वगैरह हैं वो कोई लूट लेता है, और मतलब ये उस मकाम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर सलामत भी टोपे डेर, यानी कि जब इंसान ज़िंदा हो तो पैसे फिर आ जाएंगे और आ जाएंगे। तो ये कहावत वहाँ पर सूटेबल है। अच्छा, इसके बाद अगली कहावत है कि खर्च नशे गड़ बनशे। तो खड़ जो है ये ब्राउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्राउन। लेकिन यहाँ पर खड़ से मुराद ये है ना कि जब आप मट्टी में, यानी कि मेहनत नहीं करोगे ना, खड़ चिने से जब बंदा मट्टी में काम मेहनत करता है, लाजमी बात है उस पर धूल वगैरह लगती है, तो उसको खड़ कहते हैं। तो खड़ चिनशे गौड़ बनशे, तो गौड़ यहाँ से, गौड़ से मुराद ये है ना कि आप फिर मतलब कामयाबी का मतलब जो है यहाँ पर ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो जब आप मतलब मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब कहाँ से होगे। तो ये खर्च नशे गौड़ बनशे, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब कभी भी नहीं बन पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगली कहावत है कि खपल अमल दलार मल दे। खपल अमल, अपना अमल जो है, दलार मल दे, रास्ते का साथी है। यानी कि अगर आपका अमल ठीक है, ठीक है, तो आप मतलब आपके लिए जो है ना आगे रास्ते में भी मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन आपका अमल जो है ख़राब है, अमाल जो है वो ख़राब है, तो फिर आप भी जो है ना ख़राब ही रहोगे, मतलब जलील ख्वार ही होगे। तो खपल अमल दलार मल दे, ये कहावत हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो कहावत है कि चिज़े जे नो अबाजोल अबराजे। चिज़े जे यानी कि जब आप जाओगे, जितना भी जाओगे, नो अबाजोल अबराजे, तो यहाँ पर अबाजो से मुराद क्या है। अबा हम वालिद को कहते हैं ना, तो जो मतलब बेटे को जुए कहते हैं, तो अबाजो यानी अब्बू के बेटे। अब्बू के बेटे से क्या मुराद है, भाई जो है, अबाजोल अबराजी, यानी जितना भी आप जाओगे आखिरकार आपने भाइयों के पास ही आना है, मतलब वही जो है ना मतलब आपका वो करते हैं। आजकल तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, लेकिन एक कहावत बनी हुई है, चिज़े जे नो अबाजोल अबराजे, कि जितना भी आप जाओगे तो आपने वापस भाइयों के पास ही आना है। अच्छा, इसके बाद अगली कहावत है कि हला बखबर शे चितालू जबेला वर्शी। हला बखबर शे चितालू जबेला वर्शी, यहाँ इससे मुराद क्या है, हला बखबर शे यानी कि तब आपको, उस वक्त आपको खबर लग जाएगी। चितालू, तालू हम कहते हैं हलक जो होता है ना, हलक, इसको तालू कह सकते हैं, ठीक है। जबेला, जबा हम जबान को कहते हैं। वर्शी मतलब वो वहाँ चली जाए। तो इसका जो हकीकी मतलब बनता है कि आपको तब खबर लग जाएगी, चितालू जबेला वर्शी, यानी जब आप मर जाओगे। ये जो हलक है ये जब ज़बान तक आ जाता है ना, तो बंदा मरा हुआ होता है, तब ये आते हैं। तो आपको खबर तब लग जाएगी जब आप मतलब मर जाओगे, आपको सारी चीज़ों का तब पता चलेगा कि क्या अच्छाई मैंने किया, क्या बुराई की है, क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। हला खबर शि चितालू जबेला वर्शी। अच्छा, इसके बाद अगली कहावत है कि लग खुरा तल खुरा। लग खुरा थोड़ा खाओ, तल खुरा यानी हमेशा खाओ। ये नहीं कि आपने आज मतलब कितना खा लिया कि आपका पेट ही ख़राब हो गया और फिर आप किसी काम के नहीं, बीमारी लग गई। तो पश्तो ज़बान में ये कहावत इस्तेमाल होती है कि लग खुरा तल खुरा, मतलब थोड़े पे शुक्र अदा करो, ठीक है, उस इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लग खुरा तल खुरा। अगली कहावत है कि हर सखपल स्वजीबल। हर सब कुछ, खपल अपना, स्वजीबल और जलता दूसरा है, यानी कि सब कुछ अपना है और जलता जो है वो दूसरा है। यानी सब कुछ मेरा अपना है और जलता दूसरा है, तो उसमें जलने की क्या बात है भाई, सब कुछ तो मेरा है तो आपको जलने की क्या ज़रूरत है। तो ये एक कहावत यहाँ पर इस्तेमाल हुई है कि हर सखपल स्वजीबल, ठीक है। तो स्वजी जो है ना जलने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो जलता है, जलती है, जलते हैं। इसके बाद अगली कहावत है कि चरता डब नवी हलता अदब नवी। चिचरता डब ने भी, यहाँ पर डब जो है ना मतलब कि कोई चीज़ हिट मतलब मार ना हो ना,
तो हलता अदब नवी, चिचरता जहाँ मतलब मार नहीं होती ना वहाँ पर फिर अदब भी नहीं होता। लाजमी बात है, आप बच्चों को डराएंगे, उनको अदब सिखाएंगे तभी उनमें अदब आती है ना। तो ये कहावत इस्तेमाल होती है कि चिचरता डब नवी हलता अदब नवी। इसके बाद अगली कहावत है कि अ, थूकले थूकले लाड़े ब्याह खुलेला न राजी। थूकले लाड़े ब्याह खुलेला न राजी, इसका मतलब जो बनता है, थूकले का मतलब है कि थूका हुआ या थूकी हुई या थूके हुए। लाड़े जो है ये लुआब को कहते हैं, ठीक है, थूक जो होती है। ब्याह फिर खुलेला मुंह मुंह को या मुंह में, नाराजी नहीं आती। मतलब थूकी हुई जो लुआब है ना वो फिर दोबारा मुंह में नहीं आती, यानी कि जब हम कहते हैं ना कही हुई बात फिर मतलब दोबारा वो नहीं आती। तो ये वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि तू कल लाड़े ब्याह खुले लेना राजी, काम आप कर लेते हैं, कोई बुरा काम या अच्छा बुरा ही काम के सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि जब आप एक काम कर लेते हैं फिर वो दोबारा वापस तो नहीं हो सकता ना। मिसाल के तौर पर खुदा न ख्वास्ता आपने किसी को मार दिया तो फिर वो बंदा दोबारा ज़िंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे जुमले जो है ना, ऐसी ये कहावत वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि जब आप एक बुरा काम कर लेते हैं तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, उसका अजाला फिर कहाँ से करेंगे। तो इस तरह इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगली कहावत है कि खपला जबा हम कलादा हम बलादा। खपला जबा अपनी ज़बान, हम कलादा, कला जो है ना किला, मतलब एक किला जो है इसको कला कहते हैं पश्तो ज़बान में। खपला जबा अपनी ज़बान, हम कलादा हम बलादा, कि मतलब अपनी ज़ुबान जो है ये मतलब महले में भी, महले भी है, बादशाहत भी है, हम बलादा, और ये एक बला भी है। अगर आपकी ज़ुबान जो है ये ठीक है, अच्छी है, तो मतलब आप लोग आपको जो है ना मतलब आपकी कदर करेंगे और आपके लिए मतलब आसानियाँ होंगी। और अगर आपकी जो ज़ुबान है ये ठीक नहीं है, मतलब आप हर टाइम जो है ना बकवास करते रहते हैं, तो ये आपके लिए बला भी बन सकती है, ठीक है। तो ये कहावत वहाँ पर बनती है कि खपला जबा हम कलादा हम बलादा, मतलब अगर आप ज़बान के इस्तेमाल सही करेंगे तो आपके लिए वो अच्छी रहेगी, और अगर आप बुरा करेंगे तो आपके लिए मतलब बुरा ही साबित होगी। फिर वो ज़बान ही जो है ना, सारी चीज़ें आजकल ज़बान से ही जो है ना ख़राब हैं। तो ये जो कहावत है ये मतल है उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगली जो कहावत है कि यो लास ना पड़क न खींची। यो लास ना एक हाथ से, पड़क जो है ये ताली को इस्तेमाल करते हैं, ताली को कहते हैं, ठीक है। पड़के जो है तालियों को कहते हैं, और पड़क मतलब जो एक ताली होती है, और न खींची मतलब नहीं निकलती। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसे कह सकते हैं उर्दू में ना। तो एक मतलब लाजमी बात है, आप भी किसी के साथ अच्छा करोगे तो अगला बंदा आपके साथ अच्छा करेगा ना। ये तो नहीं क्या सिर्फ एक ही बंदा आपके साथ अच्छा करेगा, आप नहीं करोगे तो बदले में लाजमी बात है जब दोनों अच्छे होंगे तो तभी जो है ना दोनों हाथ मिल की ताली बजाते हैं ना। तो ये उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यौ लास न पड़क न खींची, मतलब एक जितना भी अच्छा हो जाए, लाजमी बात है अगर दूसरे को भी चाहिए कि उसके साथ अच्छा हो। तो ये कहावत इस्तेमाल होते हैं इस ऐसे मौक़ों पर। इसके बाद अगली कहावत है कि द अज़ारा चा बाज़ार मुंदले न दे। द अज़ारा चा बाज़ार मुंदले न दे, अज़ार हम कहते हैं बद्दुआ को, चा बाज़ार मुंदले न दे कि मतलब बद्दुआ से जो है ना किसी ने मतलब तरक्की नहीं की। अगर किसी ने आपको बद्दुआ दी है तो लाजमी बात है आप ख्वार ही होंगे, उससे मतलब आप कामयाब नहीं होंगे कभी भी। तो ये कहावत वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप लोगों का दिल दुखाते हैं तो आप हमेशा फिर अगर वो आपको बद्दुआ देता है तो आप कभी कामयाब नहीं बन पाओगे। द अज़ारा मतलब बद्दुआ से, चा बाज़ार मुंदले न दे, किसी ने जो है ना बाज़ार नहीं देखा, फिर तरक्की नहीं देखी, खुशहाली नहीं देखी, तो आपने कि मतलब लोगों का दिल नहीं दुखाना ये, वरना ये कहावत फिर आप पे सूटेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगली कहावत है कि चे गम देनवी बिज़ा वाखला। ये थोड़ा सा फ़नी है कि चे गम देनवी बिज़ा वाखला, कि मतलब अगर आपके लिए आपकी कोई परेशानी नहीं है ना, कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो बिज़ा वाखला तो आप भेड़ ले लो, ठीक है, बकरी ले लो या भेड़ ले लो। तो आप मतलब वो ऑटोमेटिकली ना जो है ना बंदे के लिए बन जाती है। वैसे तो ये सुन्नत है, हम मतलब इस पे नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्त काम है ये, लेकिन वैसे कहावत है, मैं आपको वो कहावत बता रहा हूँ। चे गम देनवी बिज़ा वाखला, बिज़ा ये किस किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पर कोई शादी है आपकी, तो तब भी जो है ना बकरी भेड़ बकरियों को तो आपने मतलब खाना खिलाना होता है, तो सारी चीज़ें घास वगैरह, तो या कोई मर गया है, लाजमी बात है आप भेड़ बकरी के लिए फिर खाने का इंतज़ाम करेंगे। वो तो आप चाहे गम है, खुशी है, जो भी है, तो इस्तेमाल उसके लिए अहतमाम करेंगे आप खाने का, चारे वगैरह का। तो चे गम देने भी बिज़ा वाखला, ये कहावत इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऐसे मौक़ों पर। अच्छा, इसके बाद अगली कहावत है कि वचो सारा लामदो हम स्वज़ी। वचो सारा यानी कि वच हम कहते हैं खुश को,
वो चुसरा खुश्क के साथ, लामदहम स्वजी गीली भी जलती है, खुश्क के साथ गीली भी जलती है। यानी मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम है और वहाँ पर टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो मतलब बहुत शरारती है और कुछ स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे हैं। तो एक स्टूडेंट जब शरारत करता है ना, तो टीचर जो है सज़ा फिर सबको दे देता है। तो ये कहावत वहाँ पर सूटेबल है कि गलती एक करता है और सज़ा सबको मिलती है। तो वो चुसरा लामदो हम स्वजी, तो ये उस मौक़े पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है कि रोग़ सेहत निम बादशाहिदा। रोग़ सेहत निम बादशाहिदा के मतलब अच्छी सेहत जो है ये आधी बादशाही है। मतलब अगर बंदे की सेहत है तो मतलब उसके लिए जो है ना ये बादशाही है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको बादशाहत ही मिले। तो पश्तो ज़बान में रोग़ सेहत निम बादशाहिदा। अगली कहावत है कि दबारान न पटेदम दनावे लांदे में पशवा। दबारान न पटेदम दनावे लांदे में पशवा, ये कहावत हम तब इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप एक बंदे से छुप रहे हैं ना, एक बंदे से आप छुप रहे हैं और आगे से वो बंदा आपके सामने ही आ जाता है, तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं। इसका जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ। दबारान न पटेदम के बारिश से मैं छुप रहा था, दनावे लांदे में पशवा, जो क्या कहते हैं, जो पाइप वगैरह नहीं लगाते हैं, जो छतों से पानी नीचे बहता है, उसको परनाला कहते हैं शायद ना, परनाला। तो मैं बारिश से छुप रहा था और मेरी रात जो है परनाले के नीचे ही आ गई। यानी परनाले से सारा बारिश का सारा पानी, छत वाला पानी बहता है ना, तो मैं बारिश से छुप रहा था और परनाले का पानी जो है वो सारा मतलब रात मेरी उधर आ गई, मैं गीले ही हो गया। तो ये मतलब एक बंदे से मैं छुप रहा था और आगे से मतलब वो सामने ही आ गया मेरे। तो ऐसे मौक़ों पर ये इस्तेमाल होता है, ये कहावत जो है इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, अगली कहावत है कि लोए में के खो लोए रान के। ये हम अल्लाह ताला से मतलब एक दुआया मतलब सेंस में ये इस्तेमाल कर रहे हैं कहावत। ठीक है, लोए में के खो लोए राने के मतलब लोए हम बड़े को कहते हैं। शुरू में भी मैंने आपको बताया था जो पहाड़ वाला था उसमें, लोए में की कि मुझे बड़ा कर दो, खो लोए राने की लेकिन मुझे बढ़ाई ना दो, मतलब कि मेरे दिल में जो बड़ापन होता है ना वो मुझे ना दो, कि मतलब एक गरूर टाइप। बढ़ाई जब किसी को मिलती है लाजमी बात है फिर दिल में वो इंसान क्या आ जाता है, इंसान है। लेकिन ये अल्लाह ताला से हम एज अ दुआया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि लोए में की खो लोए राने की, कि मुझे बड़ा दे दो, एक मर्तबा दो, लेकिन उस मर्तबे पर जो है ना मैं मतलब वो करूँ, गरूर करूँ या इस तरह, तो वो मुझे मेरे दिल में ना डालना। तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली जो कहावत है कि ज़्यात औरा कम वाया। ज़्यात औरा ज़्यादा सुनो या सुना करो, कम वाया कम बोला करो। ज़्यादा सुना करो और कम बोला करो। अगली कहावत है कि सड़े पर रंग न सड़े कीगी। सड़े आदमी पर रंग से या रंग पे, और न सड़े कीगी मर्द नहीं बनता, कि आदमी जो है रंग से मर्द नहीं बनता। ठीक है, उसकी किरदार, इसके मतलब वो सारी चीज़ें, हरकतें, उससे बंदे का पता चलता है कि ये कोई मर्द है, मर्द का बच्चा है, या इस तरह हरकतें बताती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रंग से ही बंदा लगे कि ठीक है ये मर्द है, इस तरह। तो ये कहावत तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगली कहावत है कि नियत सफ़ा मंजिल आसान। नियत सफ़ा मंजिल आसान, नियत साफ़ तो मंजिल आसान, उर्दू में भी कहते हैं। अच्छा, अगली कहावत है कि खपल सादर नखपे मऊ बासा। खपल सादर ना, सादर चादर को कहते हैं। खपल सादर ना, अपनी चादर से, खपे मऊ बासा, पाँव बाहर मत करो। जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना कि पाँव चादर देख के पाँव फैलाओ, तो वही चीज़ यहाँ पर कि खपल सादर नखपी मुँह बासा, मतलब अपनी औकात से जो है ना, मतलब कि ज़्यादा बंदे को नहीं बाहर जाना चाहिए। तो ये उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, खपल सादर नखपी मुँह बासा। अगली कहावत है कि दजड़ा ना जड़त लारवी। दजड़ना जड़ता लारवी, उर्दू ज़ुबान में दजड़ना दिल से, जड़ता दिल को, और लारवी रा होती है। उर्दू ज़ुबान में भी कहते हैं ना कि दिल से दिल को रा होती है। तो ये कहावत वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कॉल करता हूँ और आप कॉल यस करते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं भी आपको कॉल मिलाने वाला था, बस बिल्कुल मैं मतलब याद कर रहा था। तो ऐसे मौके पर ये इस्तेमाल करते हैं कि यार जड़ना जड़ता लारवी। अगली कहावत है कि कसल कूरुना अवरान की खपल बपियो जोड़ने के। कसल कूरुना अवरान के खपल बपियो जोड़ने के 100 घर जो है, कसल कूरुना के अगर 100 घर वरान के मतलब आप वीरान कर दो, आप उसको बर्बाद कर दो। खपल बपियो जोड़ने के, आप उस पे जो है एक घर अपना आबाद नहीं कर पाओगे। अगर आप 100 घर जो है ना उजाड़ दो किसी के, तो आप उस पे जो है अपना एक घर आबाद नहीं कर पाओगे।
तो कभी किसी का घर जो है ना नहीं उजाड़ना। इसके बाद अगली कहावत है कि बदकार बद ये हाल। बदकार बुरा काम, बद ये हाल और उसका अंजाम भी बुरा। फिर बदकार बद ये हाल। और यहाँ पर आखिरी जो कहावत है, आखिरी मतल है कि द सबर मेवा ख्वगवी। द सबर मेवा सबर का फल, ख्वगवी मीठा होता है। द सबर मेवा ख्वगवी, सबर का फल मीठा होता है। तो ये पश्तो ज़ुबान की कुछ कहावतें थीं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, लफ़ज़ ब लफ़ज़ भी और तर्जमे के साथ भी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ गई होंगी। तो इसी तरह मज़ीद पश्तो की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस एस्को पश्तो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।